महिलाएं मुझे कहती हैं वो फिर आएंगे हमारे पास, और गवर्नर के सामने सिक्योरिटी का सच्चा फेलियर। आई एम शॉक्ड एट इट। मैं अंदाजा लगा सकता हूं यहां के लोगों पर क्या बीतरी होगी जब राज्यपाल के सामने ये कोई ऐसी व्यवस्था करने की हालत में नहीं है। बार बार कर रहा हूं, आईसी कहां है? वेयर इज द आईसी? आप आईसी है क्या? क्या हो रहा है? ऐसी व्यवस्था होती है क्या? आपको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा, आपको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा। आपके पास हर चीज का एक्सक्यूज है, पर आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न हो। पायलट ने बोला कूच बिहार, गवर्नर के गाड़ी को इस तरीके से रोकना, आई एम शॉक्ड एट इट। दिस इज टोटल कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का नंगा नाच हो सकता है। लोगों की आंखों में मैंने डर देखा है पुलिस का। थाने में जाते हुए डरते हैं। घर लूट लिया गया। बेटी की शादी के लिए सामान किया, वो लूट लिया गया। घर में मौत हो गई, श्राद्ध का सामान लूट लिया गया। घर के बाद घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इनका अति उत्साह कि कवेड़ को इधर जाना था तो भी आपकी पुलिस का फेलियर है। योर पुलिस शुड नो वेयर आई वॉज गोइंग। योर पायलट इज लीडिंग मी। आई एम शॉक्ड एट इट। आई एम रियली शॉक्ड। दिस इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ के टोटली खिलाफ है। मैंने आगाह किया था चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कि दे मस्ट एंश्योर देयर मस्ट बी प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर व्हाइल आई एम देयर। इट इज प्लान्ड। आठ लोगों को इतनी छूट दे दी गई, उनको ऐसे हाथ जोड़कर ट्रीट कर रहे हैं। दे आर वायलेटिंग लॉ एंड दे आर बीइंग ट्रीटेड एज गेस्ट्स। शॉक्ड एट इट। 3 मई से राज्य की मुख्यमंत्री को पूर्ण अधिकार रहा है। 5 मई को उन्होंने शपथ ली है। 10 दिन तक इंतजार करने के बाद जब पूरे प्रांत से, देश और विदेश से मेरे पास समाचार आए, लोगों ने मेरे सामने प्रश्न खड़े किए, मुझे कटघरे में रखा कि महामहिम राज्यपाल, ऐसी विकट परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं? 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी का चुनाव हुआ था। हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों है? और जगह सत्ता कंटिन्यू हुई है, पावर का ट्रांसफर हुआ है, वहां ऐसा क्यों नहीं होता है? प्रजातांत्रिक मूल्यों को पर क्यों कुठाराघात किया जा रहा है? मैंने सरकारी तंत्र को आगाह किया, उनसे जानकारी मांगी। मुझे जानकारी के रूप में कुछ नहीं मिला। तब मैंने निर्णय किया कि राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मैं हर संभव वो कदम उठाऊंगा जिससे जनता में कुछ मलम लगे, उनका हौसला रहे। मुख्यमंत्री की मर्यादा है कि वो संविधान को अपहोल्ड करें, संविधान के अनुसार काम करें, संविधान के दायरे में काम करें। और राज्यपाल का दायित्व है वो संविधान को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, डिफेंड करे। और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की ड्यूटी है संविधान के अंतर्गत। जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे बंगाल के बारे में। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहले बंगाल के इस मुश्किल दौर में वहां की समस्त गतिविधियां और हालचाल पर एक रोशनी डाल रहा हूं। इसके बाद मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी भी बता करके आगे की रणनीति के बारे में पूरा खुलासा करने का प्रयास करूंगा। अतः मेरा वीडियो अंत तक देखने पर ही पूरी बात समझ में आएगी। पश्चिमी बंगाल का चुनाव हो गया 2 मई 2021 को
मतगणना भी हो गई। ममता दीदी तीसरी बार बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण भी हो गया। परंतु देखने की बात यह है कि चुनाव से पहले वहां पे लूटपाट, मारकाट, आगजनी, हिंसक वारदातें केवल और केवल इसलिए हो रही थी कि बंगाल के हिंदू समुदाय को, हिंदू वोटरों को डराने के लिए। और चुनाव के बाद बीजेपी के कई कार्यकर्ता जिनकी हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया, बंगाल में हिंसक वारदातों का एक बहुत बड़ा बोलबाला हो गया। बंगाल में कोरोना काल के इस दौर में सरकार को बजाय जनता की सुरक्षा का ध्यान रखने के इस प्रकार की वारदातों का, जिसमें ममता बनर्जी खुद तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के दिन ही कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया गया, कई कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए, बंगाल में लगभग 130 मुस्लिम समुदाय के लोगों को चुनावी टिकट दिया गया था तृणमूल कांग्रेस पार्टी द्वारा, और सभी विधायक मुस्लिम समुदाय के चुनाव जीतकर आए। परंतु इनमें लगभग 30 विधायक जो रोहिंग्या है वो भी चुनाव जीतकर आए, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार घुसपैठियों को, रोहिंग्या को चुनाव में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी ऐसा हुआ। भारतीय संविधान की पूर्ण रूप से अवहेलना भारतीय जनता पार्टी के 3 से, जो पिछली बार 3 विधायक जीत के आए थे, 3 से इस बार 77 तक विधायकों की संख्या हो गई। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जीत के कारण पश्चिमी बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी एवं ममता दीदी जबरदस्त छटपटा गई और मौत का तांडव इस प्रकार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बंगाल छोड़कर भागना पड़ रहा है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज तक घर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों ने धरना भी दिया, लेकिन किसके लिए? सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जिसका सबूत के रूप में आपको यह वीडियो दिखाने जा रहा हूं। कृपया इसको देखें। आपने वीडियो देख लिया, लेकिन मैंने आपको सबूत के तौर पर यह वीडियो दिखाया है, जो किसी भी प्रकार से फेक एवं फर्जी नहीं है। इस प्रकार की लूटपाट, आगजनी, घरों में घुसकर लूटना, बलात्कार, औरतों को उठा करके ले जाना और हिंसक वारदातों की स्थिति को देखते हुए
भारत के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ने इस पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल महोदय श्री जगदीप धनखड़ साहब को राज्य की स्थिति का पूरा आकलन करके रिपोर्ट देने को, इस प्रकार की घटनाओं पर कंट्रोल करने का सुझाव दिया। राज्यपाल महोदय श्री जगदीप धनखड़ साहब ने भी ट्वीट कर और यह बताया कि प्रधानमंत्री महोदय ने राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर गहरी चिंता प्रकट की। भारत सरकार के राज्य मंत्री जिनका बंगाल का दौरा हुआ, जिनके काफिले पर भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से हमला बोल दिया और भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने, इसलिए बंगाल में साफ तौर पर ममता बनर्जी द्वारा अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए इस प्रकार का अनावश्यक कार्य करा करके बंगाल में बहुत बड़ा तांडव मचा रखा है। इसकी रिपोर्ट दिल्ली दे दी गई है। अब आगे केंद्र सरकार क्या एक्शन लेती है देखते हैं। अब आगे मैं मेरे एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आपको यह बताने जा रहा हूं कि आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस पार्टी एवं ममता दीदी की क्या पोजीशन होगी, इनके सितारे क्या काम करेंगे, आइए इस पर विचार करते हैं। मेरे आकलन के अनुसार 2 जून 2021 से ममता दीदी का मंगल कर्क राशि में प्रवेश करने के कारण ममता दीदी को चौथा मंगल होगा। ऐसी अवस्था में ममता दीदी का बहुत कमजोर समय, ऐसी परेशानियां होगी जिसके कारण बहुत बड़ा राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, 20 जून 2021 के आने पर इन परेशानियों में और इजाफा होगा, जिसके कारण राजनीतिक संकट के साथ साथ मानसिक दबाव भी बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करेगा। अगर ऐसे दौर में तृणमूल कांग्रेस एवं ममता दीदी द्वारा पश्चिमी बंगाल की सरकार को व्यवस्थित रूप से चलाने का कार्य नहीं किया गया तो केंद्र सरकार द्वारा बहुत बड़ा एक्शन लेने का सिस्टम का संकेत प्रदान करता हूं। साथ ही साथ 20 जून 2021 के आने पर 20 जून 2021 के बाद देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर मकर राशि में चले जाएंगे। ऐसी अवस्था में ममता दीदी को छठवां बृहस्पति हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक गतिविधियां तो प्रभावित करेगी ही, परंतु ममता दीदी को इतना मानसिक तनाव होने का संकेत है कि एक बीमार आदमी होता है जिस प्रकार ग्रसित होने के संकेत प्रदान करता हूं। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अवस्था भी दोनों ग्रहों द्वारा
मंगल के द्वारा और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा प्रभावित करने से बहुत बड़ा संकट का सामना करने के संकेत प्रदान करता हूं। ऐसी अवस्था में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की और ममता दीदी की दोनों की स्थिति सोच समझकर शुद्ध भाव से इस समय को शांति से व्यतीत करने का ही संकेत देने का विचार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।